हम कंपैरेटिव ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और इस बार बारी है क्लाइमेट को समझने की। जी हाँ, हम समझेंगे क्लाइमेट ऑफ ब्राजील एंड इंडिया थ्रू अ कंपैरेटिव स्टडी। दोस्तों यहां पर इस चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ चीजें इंपॉर्टेंट आपको जाननी जरूरी है कि भाई इक्वेटर पे कैसा टेम्परेचर होता है, क्या क्लाइमेट एग्जैक्टली होता है इक्वेटोरियल एरियाज में, क्या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉन पे कैसा क्लाइमेट होता है, इंडिया में अनमोन कैसा मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट देखा जाता है। ये सारी छोटी बड़ी बातें हैं जिनके ऊपर आपको नजर डालनी चाहिए। दोस्तों आज के इस चैप्टर में हम जानेंगे कि क्यों अलग अलग टाइप का टेम्परेचर या अलग अलग टाइप का क्लाइमेट देखा जाता है पूरे ब्राजील में और पूरे इंडिया में। दोस्तों कहीं ना कहीं ये बात समझने लायक है कि ये ब्राजील और इंडिया जो हैं दोनों ही काफी बड़े देश हैं और इसीलिए वास्ट लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की वजह से दोनों ही जगहों पर अलग अलग टाइप का क्लाइमेट देखा जाता है। यानी ब्राजील के कई अलग अलग शहरों में अलग अलग क्लाइमेट होता है, उसी प्रकार इंडिया के भी अलग अलग शहरों में अलग अलग क्लाइमेट देखा जाता है, महसूस किया जाता है। दोस्तों ब्राजील की बात करें तो ब्राजील एक्सपीरियंसेस वाइड रेंज ऑफ क्लाइमेटिक वेरिएशंस ड्यू टू वास्ट लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। काफी बड़ा देश है और इसीलिए अलग अलग छोर पर साउथ से नॉर्थ, नॉर्थ से साउथ में कहीं ना कहीं आपको अलग वेरिएशन रेनफॉल का, टेम्परेचर का, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट का देखने मिलता है। क्लाइमेट नियर द इक्वेटर इज हॉट, ये ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, क्योंकि सनरेज यहां पर ज्यादा हैं और इक्वेटोरियल रीजन में हमेशा से ही हॉट क्लाइमेट देखा जाता है। क्लाइमेट नियर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन टेम्परेट होता है दोस्तों। तो जैसा कि आप जानते हैं साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के बारे में, ये जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और बहुत सारा हिस्सा जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में पड़ता है ब्राजील का, तो यहां पर टेम्परेट वातावरण देखने मिलता है। ब्राजील रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम द साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स। जैसा कि आप जानते हैं अटलांटिक ओशियन है, एक तरफ नॉर्थ एक तरफ साउथ अटलांटिक ओशन, तो यहीं से साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स आती हैं बादल लेकर और बारिश होती है ब्राजील के अंदर। दोस्तों कुछ ऐसे फिजियोग्राफी है जिसके बारे में हम फिजियोग्राफी वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, जिनका नाम है ग्रेट एस्कार्पमेंट, जो ऐसी चट्टानें, ऐसी खाई हैं जो बैरियर की तरह एक्ट करती हैं इन विंड्स के सामने। जी हाँ, ये जो साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं इनके सामने, इनके लिए एक बैरियर की तरह साबित होता है ग्रेट एस्कार्पमेंट, और जिसकी वजह से ओरोग्राफिक रेनफॉल इस एरिया में आ जाता है, यानी रेन शैडो रीजन क्रिएट हो जाता है। ओरोग्राफिक का मतलब रेन शैडो रीजन क्रिएट हो जाना, किसी पहाड़ से टकरा करके यहां पर जो है ना दोस्तों एक ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल सा बन जाता है, जहां पर बारिश कम होती है, एक तरफ बहुत ज्यादा एक तरफ बहुत कम सी बारिश, क्योंकि ये एस्कार्पमेंट जो है ये रोक देती हैं विंड्स को। साथ ही साथ दोस्तों टेम्परेचर इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ब्राजील इज हाई, याद रखिए सदर्न पार्ट में लो टेम्परेचर देखा जाता है। ये एक ट्रॉपिकल जोन है और कहीं ना कहीं दोनों ही देश, इंडिया हो या ब्राजील, दोनों ट्रॉपिकल जोन में ही देखे जाते हैं, क्योंकि ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉन है ये यहीं से गुजरते हैं। साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं अमेज़न वैली के अंदर बहुत जबरदस्त बरसात होती है, रेन फॉरेस्ट यहां पर ही पाए जाते हैं, पूरी दुनिया के लंग्स माने जाते हैं ये जंगल, और इसीलिए यहां पर बारिश तो बहुत जबरदस्त होती है। तो इस प्रकार दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर हैं ब्राजील के बारे में। चलिए अब इंडिया के भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। दोस्तों जब बात आती है इंडिया की तो यहां याद रखिए टाइप ऑफ क्लाइमेट इज मॉनसून टाइप, अंडरलाइन कर लीजिएगा, टाइप ऑफ क्लाइमेट इन इंडिया मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। दोस्तों क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहीं से गुजरता है तो कहीं ना कहीं परपेंडिकुलर सनरेज होने की वजह से टेम्परेचर जो है हाइयर थ्रू आउट द ईयर देखे जाते हैं। इंडिया एक्सपीरियंसेस डाइवर्सिटी इन क्लाइमेटिक कंडीशंस। वंस अगेन जिस तरह ब्राजील में हमने देखा कि वास्ट लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की वजह से अलग अलग शहरों में अलग अलग क्लाइमेट है, सिमिलरली इंडिया में भी ऐसा ही है। कश्मीर में आपको हमेशा अनमन ठंडी देखने मिलेगी, स्नोफॉल भी होता रहेगा, लेकिन राजस्थान की तरफ आपको ऐसा देखने नहीं मिलेगा। तो क्यों ये ऐसा है? क्योंकि ये लैटिट्यूडनल एक्सटेंट जो है हमारे देश का काफी वास्ट है। इसके अलावा दोस्तों लेस अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज देयर इन गुजरात एंड राजस्थान। फ्रीक्वेंटली नेचुरल डिजास्टर्स भी देखने मिलते हैं, कहीं ना कहीं बाढ़ आ जाती है, बहुत सारे बाढ़ पीड़ित इलाके हैं हमारे देश में, ड्रॉट भी, सूखा भी महसूस किया जाता है कई जगहों पर। साथ ही साथ देयर इज इरेटिक रेनफॉल, यानी बहुत ज्यादा बारिश भी कई बार महसूस की जाती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें याद रखनी है इंडिया के क्लाइमेट के बारे में। 4 जो है सीजन्स यहां पर हमारे देश में हम देखते हैं। हॉट वेदर सीजन होता है, गर्मी का सीजन, सीजन ऑफ रेनफॉल मानसून का, इसके अलावा सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून, और आखिर में कोल्ड वेदर सीजन, हमारी ठंडी का सीजन। तो ये अलग अलग सीजन भी हम इंडिया में महसूस करते हैं। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस आपको याद रखने हैं इंडिया और ब्राजील के बारे में। याद रखिए कि भैया एकदम दोनों ऑपोजिट हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट। कैसे? तो जो टेम्परेचर है ये इंक्रीज होता है इंडिया में साउथ की तरफ, तो ब्राजील में डिक्रीज होता है साउथ की तरफ। सिंपल सा, ये एकदम सिंपल सा ऑपोजिट वैल्यूज आपको याद रखनी है। इंक्रीजिंग टेम्परेचर टुवर्ड्स साउथ इन इंडिया, डिक्रीजिंग टुवर्ड्स साउथ इन ब्राजील।
सिमिलरली टेम्परेचर डिक्रीजेस टुवर्ड्स नॉर्थ इन इंडिया, नॉर्थ में टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है इंडिया में, तो भाई वहां पर ब्राजील में नॉर्थ में ये जो है टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। तो ये ऑपोजिट है, ब्राजील में जब डिक्रीज हो रहा है तो इंडिया में इंक्रीज हो रहा है नॉर्थ और साउथ के अंदर टेम्परेचर्स। यहाँ पर दोस्तों सबसे ज्यादा बारिश होती है चेरापूंजी में, मौसम में। इसके अलावा अमाउंट ऑफ रेनफॉल रिसीव्ड इन शिलोंग इज 1000 mm, ये ज्यादा बारिश वाले इलाके हैं। कहीं ना कहीं अगर बात करें दोस्तों, लो प्रेशर एरिया डेवलप्ड इन इंडिया ड्यू टू हाई टेम्परेचर्स इन समर, तो यहाँ पर पंजाब प्लेन और थार डेजर्ट वाला रीजन है जहां पर बहुत ज्यादा गर्मी महसूस की जाती है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स, इंपॉर्टेंट बातें समझ आ रही होंगी ब्राजील और इंडिया के क्लाइमेट के बारे में। आज दोस्तों चलिए इस वीडियो के माध्यम से दो इंपॉर्टेंट गिव रीजंस इस चैप्टर के पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये चैप्टर जो है मैप्स ओरिएंटेड भी चैप्टर ज्यादा है, कहीं ना कहीं गिव रीजंस बहुत सारे इसमें से आ सकते हैं। तो गिव रीजंस को आज हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो दोस्तों यहां पर है पहला गिव रीजन हमारे सामने। क्वेश्चन है, द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राजीलियन हाईलैंड्स रिसीव्स वेरी लेस रेनफॉल। तो बहुत ही सिंपल सी बात है दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं ब्राजीलियन हाईलैंड्स जो हैं ये कोस्टल एरियाज तक एक्सटेंड करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात हमने फिजियोग्राफी में देखा, इस वीडियो में आगे भी देखा हमने, कि ये जो एस्कार्पमेंट वाला रीजन है ना, एस्कार्पमेंट वाला, ये बैरियर बन जाता है, रुकावट बन जाता है। और यही रीजन है कि इसी वजह से बारिश जो है इस एरिया में बहुत कम होती है और ड्रॉट क्वाड्रिलैटरल क्रिएट हो जाता है। तो ये गिव रीजन काफी आसान सा आप समझ सकते होंगे। ब्राजील गेट्स रेनफॉल फ्रॉम द साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स एंड नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स। सबसे पहले आपको बताना है कि बारिश आती कहां से है, तो आती है भाई साउथ ईस्ट के ट्रेड विंड्स और नॉर्थ ईस्ट के ट्रेड विंड से। यहां पर दोस्तों आपको लिखना है कि ब्राजीलियन हाईलैंड्स कहां तक एक्सटेंड करते हैं, तो ये करते हैं नॉर्दर्न कोस्ट, पार्ट्स ऑफ द ब्राजीलियन हाईलैंड्स एक्सटेंड अप टू नॉर्दर्न कोस्ट, और यहीं पर है हमारा एस्कार्पमेंट। तो तीसरा पॉइंट जो है ना आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, जड़ी बूटी बन जाता है, इसे स्टार मार्क कर लीजिए। यही आपका रीजन है, जो कि रीजन आप दे रहे हैं उसमें, द एस्कार्पमेंट्स एक्ट एज एन ऑब्स्ट्रक्शन टू द विंड्स कमिंग फ्रॉम द सी, यानी रुकावट की तरह बन जाते हैं। और बस इसीलिए यहां पर हो जाती है ओरोग्राफिक रेनफॉल, यानी एक रेन शैडो रीजन। ओरोग्राफिक बोले तो एक रेन शैडो रीजन क्रिएट हो जाए, ऐसा लगता था बारिश होगी बारिश होगी बारिश होगी, लेकिन बारिश होती नहीं है। ओरोग्राफिक टाइप ऑफ रेनफॉल इन कोस्टल रीजन। इसके अलावा दोस्तों इन रुकावटों की वजह से, इन बैरियर्स की वजह से, इन ग्रेट एस्कार्पमेंट की वजह से दोस्तों जो विंड्स का असर है ना, इंपैक्ट है ना, वो भी मिनिमल हो जाता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से आगे जाकर बारिश जो है और ज्यादा कम हो जाती है। बियॉन्ड द हाईलैंड्स द इफेक्ट ऑफ दीज विंड्स गेट्स रिड्यूस्ड, एज अ रिजल्ट द रेनफॉल इज मिनिमल। दोस्तों आखिरी बात, thus the northeastern part of Brazilian highlands receives less rainfall and this area is called as ड्रॉट क्वाड्रिलैटरल। उम्मीद करता हूं दोस्तों आसान सा गिव रीजन आप समझ पाए होंगे। आंसर में तीसरा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों दूसरा गिव रीजन है हमारे सामने, स्नोफॉल डजंट ऑलवेज अकर इन ब्राजील। बहुत ही सिंपल सी बात है दोस्तों, ये हमारा मैप जो आपको नजर आ रहा है, इस मैप के जरिए आपको मैं बताना चाहूंगा कि ब्राजील जो है ये साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में है, और यहां पर आप देखिए ये इक्वेटर भी गुजरता है यहां से ब्राजील के कुछ हिस्सों में। इसके अलावा ये ट्रॉपिकल जोन है दोस्तों, आप देखिए ज्यादातर ब्राजील का हिस्सा जो है ना वो ट्रॉपिकल जोन के अंदर है। एक तरफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एक तरफ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो इसीलिए भैया यहाँ पर जो स्नोफॉल है ना इसकी गुंजाइश तो कम ही है। कुछ ही इलाके ऐसे हैं जो इस ट्रॉपिकल जोन से थोड़े से बाहर है, वहां पर स्नोफॉल होता है, बाकी स्नोफॉल डजंट अकर। क्या है रीजंस, चलिए देख लेते हैं। बिकॉज ऑफ द वास्ट लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ ब्राजील, इट एक्सपीरियंसेस वाइड रेंज ऑफ क्लाइमेटिक वेरिएशंस। ये तो हमने शुरुआत में भी देख लिया कि भैया अलग अलग रीजन्स में अलग अलग क्लाइमेट देखा जाता है, क्योंकि ब्राजील बड़ा है साइज में, लैटिट्यूड के अंदर नियर द इक्वेटर इट इज हॉट, व्हाइल टेम्परेट टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड नियर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो इक्वेटर पे गर्मी और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के यहां पर थोड़ा सा टेम्परेट क्लाइमेट है। कंसीडरिंग द टेम्परेचर्स इन ब्राजील, इसी को मद्देनजर रखते हुए द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ब्राजील इज हॉट while the temperatures in the southern part are comparatively lower, यानी ब्राजील के साउथ वाले हिस्से में आपको थोड़ा सा ठंडक वाला माहौल देखने मिलता है, क्लाइमेट थोड़ा सा वहां पर लोअर है, टेम्परेचर वहां पर लोअर है। दोस्तों इट जनरली स्नोज इन दोज एरियाज लाइंग इन द टेम्परेट और पोलर रीजन्स। यानी दोस्तों अगर मैं फिर से मैप दिखाऊं आपको, तो ये जो टेम्परेट वाला इलाका है ना, ये टेम्परेट जोन है ना, यहां पर कुछ स्टेट्स के अंदर आपको स्नोफॉल देखने मिलेगा,
अदरवाइज बाकी जो इलाका है वो पूरा ट्रॉपिकल जोन है, वहां पर आपको कभी स्नोफॉल देखने नहीं मिलेगा। स्नोफॉल डज अगर but is only confined to higher elevations in southern states of Rio Grande do Sul, Paraná and Santa Catarina। यहां पर ही आपको जो है स्नोफॉल देखने मिलता है। मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री एज यू कैन सी लाइज इन द ट्रॉपिकल जोन, यानी ज्यादातर ब्राजील जो है पूरे मैप में से ज्यादातर ब्राजील का हिस्सा जो है वो ट्रॉपिकल जोन में, और इसीलिए यहां पर स्नोफॉल की कोई गुंजाइश नहीं है। विच एक्सपीरियंसेस अ हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, अंडरलाइन कर देना। ये 5वें नंबर का पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत जबरदस्त है, जो आपको एक्चुअल में गिव रीजन दे रहा है कि भाई ट्रॉपिकल जोन में है तो फिर स्नोफॉल कहां से होगा। सो स्नोफॉल डजंट ऑलवेज अकर इन ब्राजील एंड इज कंसीडर्ड अ रेयर फेनोमेनन। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों दोनों ही गिव रीजंस आपको आज के समझ गए होंगे। इसका पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जरूर 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 पूरा लिख करके प्रैक्टिस कीजिएगा। हम मिलेंगे, हम कर रहे हैं कंपैरेटिव ज्योग्राफी, यानी स्टडीइंग कंपैरेटिव ज्योग्राफी ऑफ टू इंपॉर्टेंट एंड ब्यूटीफुल एंड वंडरफुल कंट्रीज, ब्राजील एंड इंडिया। दोस्तों भारत में भी और ब्राजील में भी वास्ट लैटिट्यूडनल एक्सटेंट होने की वजह से अलग अलग ज्योग्राफिक और अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस देखे जाते हैं। सबसे पहले अगर बात करें हम ब्राजील की, तो मैंने ये पिछले वीडियो में बताया है कि ब्राजील एक्सपीरियंसेस वाइड रेंज ऑफ क्लाइमेटिक वेरिएशंस ड्यू टू इट्स वास्ट लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। इसके अलावा इक्वेटर यहां से पास होता है तो गर्मी बहुत यहां पर बढ़ जाती है। इसके अलावा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होने की वजह से यहां पर टेम्परेट क्लाइमेट भी कुछ इलाकों में देखा जाता है। यहां पर जो है हवाएं जो हैं चलती हैं साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स और नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स। ओरोग्राफिक रेनफॉल कई जगह पे होता है। एस्कार्पमेंट्स जो हैं ये एक बैरियर की तरह साबित होती हैं और विंड्स को रोक देती हैं, जिससे ड्रॉट क्वाड्रिलैटरल भी क्रिएट हो जाता है। सूखा भी कुछ इलाकों में बढ़ता है ओरोग्राफिक रेनफॉल की वजह से। दोस्तों यहां पर आपको याद रखना है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ब्राजील हाई टेम्परेचर, सदर्न पार्ट ऑफ ब्राजील लो टेम्परेचर। इन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर को हमेशा इस चैप्टर के पूरे वीडियोस के दौरान आपको याद रखना है, नोट डाउन करके रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ओर। तो इंडिया एक्सपीरियंसेस मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। यहां पर दोस्तों हमारे एवरेज टेम्परेचर जो है हाइयर है थ्रू आउट द ईयर, क्योंकि सनरेज परपेंडिकुलर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के थ्रू। इसके अलावा इंडिया एक्सपीरियंसेस डाइवर्सिटी बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन, लैटिट्यूडनल एंड अल्टीट्यूड, ऊंचाइयों की वजह से भी। साथ ही साथ गुजरात और राजस्थान जैसे इलाकों में कम बारिश देखी जाती है। यहां पर कई इलाके ऐसे भी हमारे देश में जहां बाढ़ ज्यादा आती है, कई बार फ्लड्स, अर्थक्वेक्स, इसके अलावा ड्रॉट, साइक्लोन्स जैसी चीजें भी महसूस की जाती हैं। दोस्तों 4 सीजन्स अनुमान हमारे देश में है। हॉट वेदर सीजन, सीजन ऑफ रेनफॉल यानी मॉनसून, सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मॉनसून, कोल्ड वेदर सीजन। यस, ये 4 बेहतरीन सीजन्स हमारे देश में हम नोटिस करते हैं। दोस्तों कुछ अपोजिट फैक्टर्स जो पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किए थे कि भैया टेम्परेचर इंक्रीज टूवर्ड्स साउथ इन इंडिया तो डिक्रीज टूवर्ड्स साउथ इन ब्राजील। टेम्परेचर डिक्रीजेस टुवर्ड्स नॉर्थ इन इंडिया तो इंक्रीजेस टुवर्ड्स नॉर्थ इन ब्राजील। तो ये ऑपोजिट चीजें हैं, ये भी आपको याद रखनी है। आज चलिए 2 इंपॉर्टेंट गिव रीजंस इन्हीं पॉइंट्स के आधार पर हम कर लेते हैं, और दोनों ही इंपॉर्टेंट गिव रीजंस हैं। बोर्ड एग्जाम के लिहाज से जरूर लिख करके इनकी प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहला गिव रीजन है कन्वेक्शनल टाइप ऑफ रेनफॉल इज नॉट प्रोमिनेंट इन इंडिया। नहीं, ये वाला रेनफॉल, कन्वेक्शनल रेनफॉल इंडिया में प्रोमिनेंट नहीं है, देखा नहीं जाता है। तो भैया सबसे पहले तो समझिए कन्वेक्शनल टाइप ऑफ रेनफॉल होता क्या है। तो जब ये सूरज देवता है ना हमारे धड़ 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 धड़, ये सूरज देवता गर्मी एकदम ज्यादा जब क्रिएट करते हैं और सरफेस जो होता है ना लैंड का उसे बहुत ज्यादा हीटेड कर देते हैं, तो इवेपोरेशन क्रिएट होता है और इससे कंडेंसेशन बनता हुआ क्लाउड्स जो है वो रेगुलरली वहां पर एवरीडे बारिश करते रहते हैं। ऐसी बारिश को हम कन्वेक्शनल टाइप ऑफ रेनफॉल कहते हैं, जो कि ज्यादातर दोस्तों इक्वेटोरियल रीजन में देखा जाता है। और अपना रीजन बोले तो इक्वेटोरियल रीजन नहीं है, इंडिया नहीं। यस, ब्राजील के कई इलाकों में ऐसा रेनफॉल देखा जाता है, लेकिन इंडिया क्योंकि हमारा कंट्री ट्रॉपिकल कंट्री है दोस्तों, वहां पर ऐसा कन्वेक्शनल रेनफॉल प्रोमिनेंट नहीं है, वहां पर नहीं देखा जाता। बस वही है इसका आंसर। आपको मैंने यहां पर एक पिक्चर के माध्यम से भी दिखाने की कोशिश की है कि कैसे कन्वेक्शनल रेनफॉल होता है। सन हीट्स द ग्राउंड और यहां से ही कंडेंसेशन अकर्स फॉर्मिंग क्लाउड्स, हेवी रेनफॉल होते हैं, और यहां पर ये उन्हीं रीजन में ज्यादातर देखा जाता है जो इक्वेटर के आसपास है। और ब्राजील का कुछ हिस्सा जो है वो इक्वेटोरियल रीजन है और इसीलिए वहां पर ऐसा रेनफॉल देखा जाता है, ना कि इंडिया में।
Once again I repeat, convectional type of rainfall is not prominent in India. क्यों? तो रीजन हम दे रहे हैं। पहला रीजन, convectional rains are feature of equatorial region। भैया इक्वेटोरियल रीजन में होता है। Due to intense heat, here the air expands and rises upwards. There is high proportion of moisture present in the air. As the air goes upwards, it cools down, condensation occurs and clouds are formed। तो ये ओन वर्ड्स में भी आप लिख सकते हैं कि भैया सूरज देवता एकदम भड़क जाते हैं, जमीन को एकदम तपा डालते हैं, और यहां से जब दोस्तों ऊपर की ओर मॉइस्चर लैडन विंड्स ऊपर जाती हैं तो यहां पर कंडेंसेशन क्रिएट होकर रेनफॉल होता है। ये हमने समझा दिया कन्वेक्शनल रेनफॉल को। अगले रीजन में हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे द इक्वेटर पासेस थ्रू द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ब्राजील। ब्राजील से गुजरता है। सो द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ब्राजील लाइज इन द इक्वेटोरियल रीजन एंड इट एक्सपीरियंसेस सच टाइप ऑफ रेनफॉल। तो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ब्राजील जो है वो इक्वेटोरियल रीजन है और वहां पर ऐसा रेनफॉल देखा जाता है। बात आई इंडिया की, जो हमारा क्वेश्चन है, तो अगले पॉइंट में हम ये कहते हैं कि इंडिया इज अ ट्रॉपिकल कंट्री एंड रिसीव्स orographic rain, so convectional type of rainfall is not prominent in India। ये आसान सा हमारा गिव रीजन यहां पर हो जाता है। उम्मीद करता हूं कन्वेक्शनल टाइप ऑफ रेनफॉल आप समझ गए होंगे और आप ये भी समझ गए होंगे कि इक्वेटोरियल रीजन का ये खासियत है, ये फीचर है और इसीलिए इंडिया में नहीं होता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले गिव रीजन की ओर। अगला इंपॉर्टेंट गिव रीजन है बोर्ड एग्जाम के लिहाज से, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स अकर रेयरली इन ब्राजील। आप देखिए ब्राजील के अंदर ये नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स जो हैं वो यहां से जो रेनफॉल लेकर आने का काम करती हैं। कहीं ना कहीं इनका जो जोन है कन्वर्जेंस का, ये बहुत वीक हो जाता है एक पॉइंट पे आके, और इसीलिए यहां पर साइक्लोन्स जैसी चीज कोस्टल एरियाज में नहीं होती, बहुत रेयरली होती है। इन द कोस्टल रीजन्स ऑफ ब्राजील नियर इक्वेटर इन ब्राजील डिफरेंसेस इन टेम्परेचर्स आर नेग्लिजिबल। यहां पर ज्यादा ऐसा बदलाव कभी आता नहीं है टेम्परेचर में, एक समान ही टेम्परेचर यहां पर रहता है। द विंड्स मूव इन द वर्टिकल डायरेक्शन इन दिस रीजन। सिमिलरली द कन्वर्जेंस जोन जो है, जो फ्लो होने का जो जोन है हमारे ट्रेड विंड्स का, नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स का, वो इस कोस्टल एरिया में बहुत वीक हो जाता है क्योंकि वो ऊपर की ओर से ही ज्यादा वर्टिकली चले जाता है। एज अ रिजल्ट साइक्लोन्स आर नॉट फॉर्म्ड। दिस इज व्हाई ट्रॉपिकल साइक्लोन्स अकर रेयरली इन ब्राजील। तो उम्मीद करता हूं ये आसान सा 4 पॉइंट का गिव रीजन आप समझ गए होंगे। आपको यहां पर 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट को स्टार मार्क कर देना है। पहला, द विंड्स मूव इन वर्टिकल डायरेक्शन इन दिस रीजन, यानी कोस्टल इलाकों में। साथ ही साथ कन्वर्जेंस जोन जो है वो वीक है यहां पर। ये 2 चीजें आपको मार्क कर लेनी है, बस यही आपके इंपॉर्टेंट रीजंस हैं about tropical cyclones occurring rarely in Brazil। उम्मीद करता हूं दोनों ही गिव रीजन है। ये चैप्टर क्या है? तो ये है कंपैरेटिव ज्योग्राफी ऑफ क्लाइमेट ऑफ इंडिया एंड ब्राजील। दोनों ही देश वास्ट लैटिट्यूड और अल्टीट्यूड से हैं और इसीलिए अलग अलग वेरिएशन देखने मिलते हैं ब्राजील और इंडिया के अलग अलग शहरों में, अलग अलग स्टेट्स में। Brazil experiences wide range of climatic variations due to vast latitudinal extent। जी हाँ, तो ये कुछ हैं पॉइंट्स टू रिमेंबर। इक्वेटर गर्मी गर्मी गर्मी, याद रखिए इक्वेटर हॉट क्लाइमेट। इसके अलावा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न टेम्परेट क्लाइमेट, टेम्परेट बोले तो माइल्ड क्लाइमेट है यहां पर। इसके अलावा ब्राजील में बारिश कैसे होती है? तो याद रखिए साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड से होती है। ओरोग्राफिक रेनफॉल होता है कहीं कहीं पे जहां पर एस्कार्पमेंट की वजह से विंड्स रुक जाती हैं। तो एस्कार्पमेंट क्या है? बैरियर है। पिछले 2 वीडियो जरूर देखिएगा, उससे आपका एक अच्छा रिकैप हो जाएगा। मैं आई बटन में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। इसके अलावा दोस्तों एक जगह है जो ड्रॉट क्वाड्रिलैटरल बन जाती है क्योंकि वहां बारिश हो ही नहीं पाती बिकॉज ऑफ द एस्कार्पमेंट्स बैरियर, और यहां पर दोस्तों एक रेन शैडो रीजन क्रिएट हो जाता है। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें दोस्तों हमने नोट डाउन की हैं ब्राजील से रिलेटेड, ब्राजील के क्लाइमेट से रिलेटेड। अमेज़न वैली में भरपूर बरसात होती है, 2000 mm तक की बारिश यहां पर देखी जाती है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें द जोन इन विच मोस्ट ऑफ ब्राजील एंड इंडिया लाइज इज अ ट्रॉपिकल जोन। तो हमारे जो ग्लोब के ऊपर इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो बहुत ज्यादा हिस्सा ब्राजील का ट्रॉपिकल जोन में आता है, इंडिया का भी ट्रॉपिकल जोन में आता है। ये महत्वपूर्ण बातें। इसके अलावा अगर बात करूं मैं इंडिया की दोस्तों, तो मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट यहां पर देखने मिलता है। सनरेज परपेंडिकुलर, याद रखिए सनरेज परपेंडिकुलर हमारे यहां पर फॉलो करती हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के यहां, और इसीलिए दोस्तों एवरेज टेम्परेचर्स जो हैं वो अक्सर देखे जाते हैं थ्रू आउट द ईयर इन इंडिया। लैटिट्यूड हमारा भी वास्ट है और अल्टीट्यूड ऊंचाई पे भी बहुत सारे जगह हैं, इसीलिए भी डाइवर्सिटी देखने मिलती है। कश्मीर में बर्फ गिरते रहती है, राजस्थान में एकदम सूखा पड़ा रहता है। तो ये बॉस दोस्तों जो है
ये क्लाइमेटिक कंडीशंस हमारे यहां पर देखे जाते हैं। इसके अलावा लेस अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन गुजरात एंड राजस्थान देखने मिलता है। एरेटिक रेनफॉल, ड्रॉट, साइक्लोन्स, फ्लड्स जैसी गतिविधियां, जैसी घटनाएं भी अक्सर हमारे यहां पर महसूस की जाती हैं। दोस्तों 4 सीजन्स, हॉट वेदर सीजन, सीजन ऑफ रेनफॉल, रिट्रीटिंग मानसून, जाकर के हवाएं हिमालय से टकरा के फिर से आती हैं बे ऑफ बंगाल से, और फिर से कुछ पेनिनसुलर रीजन में बारिश जब होती है तो उसे रिट्रीटिंग मानसून कहते हैं। कोल्ड वेदर सीजन ये चौथा सीजन होता है। तो इस प्रकार ये 4 मुख्य सीजन जो हैं इंडिया में देखे जाते हैं। कुछ ऑपोजिट्स जो आपको याद रखने हैं, टेम्परेचर इंक्रीजेस टुवर्ड्स साउथ इन इंडिया, डिक्रीजेस टुवर्ड्स साउथ इन ब्राजील। इंक्रीज इंडिया साउथ में, डिक्रीज ब्राजील साउथ में। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करूं मैं, टेम्परेचर डिक्रीजेस टुवर्ड्स नॉर्थ इन इंडिया और इंक्रीजेस टुवर्ड्स नॉर्थ इन ब्राजील। यानी ऑपोजिट्स हैं, बहुत ही सिंपल से ऑपोजिट्स हैं कि ब्राजील में अगर डिक्रीज होता है साउथ में तो इंडिया में साउथ में इंक्रीज हो जाता है टेम्परेचर। ब्राजील के अंदर दोस्तों अगर इंक्रीज होता है नॉर्थ में तो इंडिया में डिक्रीज हो जाता है नॉर्थ के अंदर। ये कुछ अनुमान हमारे पॉइंट्स टू रिमेंबर थे। आज चलिए 2 और गिव रीजंस देख लेते हैं। सबसे पहला गिव रीजन जो है वो है देयर इज नॉट मच डिफरेंस इन द रेंज ऑफ टेम्परेचर इन मनास। जी हां, ब्राजील का एक शहर, बहुत ही खुशनुमा शहर है ये मनास नाम का, और यहां पर दोस्तों टेम्परेचर जो है उसमें ज्यादा डिफरेंसेस देखे नहीं जाते, एक ही प्रकार का टेम्परेचर यहां पर होता है। तो क्यों ऐसा, इसकी गिव रीजन आपको देने। चलिए पॉइंट्स को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्यों ऐसा है कि भैया देयर इज नॉट मच डिफरेंस इन द रेंज ऑफ टेम्परेचर इन मनास। तो दोस्तों सबसे पहली बात, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इक्वेटर ये एक ऐसी जगह है जहां पर हमेशा हॉट क्लाइमेट रहता ही है, गर्मी बहुत जबरदस्त होती है। कल के वीडियो में भी हमने डिस्कस किया कि कैसे जहां पर बहुत ज्यादा सनरेज गिरती हैं वहां पर जमीन तप जाती है और वहां से एक कंडेंसेशन की तरह क्रिएशन होता है, और क्लाउड्स क्रिएशन होने की वजह से वहां पर कन्वेक्शनल रेनफॉल होती रहती है। कन्वेक्शनल रेनफॉल जो है ना दोस्तों, ये थोड़ी सी तकलीफ दे देती है। रोज डेली बारिश होती है यहां पर, और ये रीजन जो है ये हमेशा हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट वाला रहता है, क्योंकि यहां पर तापमान जो है गर्मी वाला बहुत है, और बारिश इसलिए होती है क्योंकि जमीन जो है, लैंड का सरफेस जो है वो तप चुका है। तो मनास उसी जगह पर स्थित है, और इसीलिए यहां का तापमान जो है, यहां का टेम्परेचर जो है, इसमें कोई बदलाव कभी होता नहीं है। मनास इज लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ ब्राजील एंड लाइज क्लोज टू द इक्वेटर। सिंपल हो गया, अंडरलाइन कर लीजिएगा। मनास लाइज वेयर, इट लाइज क्लोज टू द इक्वेटर। दिस रीजन रिसीव्स परपेंडिकुलर रेज ऑफ सन थ्रू आउट द ईयर। सूरज देवता जो है यहाँ पे प्रसन्न है थ्रू आउट द ईयर। इट ऑल्सो रिसीव्स कन्वेक्शनल टाइप ऑफ रेनफॉल एवरी डे। रोज यहाँ पर कन्वेक्शनल टाइप ऑफ रेनफॉल होता ही है। सो द क्लाइमेट इज हॉट एंड ह्यूमिड थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल यहाँ पर हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट जो है चिपचिपा सा रहता है। देयर इज नॉट मच डिफरेंस इन द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स, सो देयर इज नॉट मच डिफरेंस इन द रेंज ऑफ टेम्परेचर्स इन मनास। तो इस प्रकार बहुत ही सिंपल है। 2 इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखनी है। एक तो कि भैया ये मनास है कहां पे, तो है कहां पे, क्लोज टू द इक्वेटर है। दूसरा, रेज जो है परपेंडिकुलर रेज यहां पर सनरेज आती रहती हैं थ्रू आउट द ईयर, इसी वजह से होती है कन्वेक्शनल रेनफॉल, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। That is why, my dear students, there is not much difference in the range of temperature in Manaus. एकदम सिंपल। बढ़ते हैं आगे। अगला जो हमारा गिव रीजन है वो है इंडिया के बारे में। इंडिया रिसीव्स प्रेसिपिटेशन फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स टू। यानी कई जगहों पर मानसून खत्म होते होते जाते जाते भी बरसात की छमछमाहट होती रहती है। तो ये क्या है बॉस? इंडिया रिसीव्स प्रेसिपिटेशन फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स टू। तो क्यों ऐसा होता है? तो दोस्तों आप इस मैप के जरिए भी देखना चाहें तो समझ सकते हैं कि बॉस जब विंड्स हमारी ब्लो होती है ना, जाने के टाइम पे हिमालयन रेंजेस तक को पहुंचती है रिटर्न, लेकिन वहां से रिटर्न आते वक्त बे ऑफ बंगाल के पास जब जाती हैं तो बे ऑफ बंगाल के ऊपर बहुत ज्यादा मॉइस्चर कैरी करती हैं, और ये मॉइस्चर की वजह से जो होता है ना, ये क्लाउड्स क्रिएट होते हैं। बहुत सारे जो हमारा पेनिनसुलर रीजन है ना, वो पेनिनसुलर रीजन्स के बहुत सारे स्टेट्स पर जाते जाते भी हमारा मानसून होता जाता है, और इसलिए प्रेसिपिटेशन जो है नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड से भी हमें रिसीव होता है। वापस एक बार जरा ध्यान से देखिएगा। साउथ वेस्ट मानसून विंड्स रिटर्न फ्रॉम हिमालयन रेंजेस एंड द रिट्रीटिंग मानसून स्टार्ट्स इन इंडिया। साउथ वेस्ट वाली विंड्स जो है वो रिटर्न आ रही है हिमालय से, रिट्रीटिंग मानसून शुरू हो रहा है। ऐसे में जब ये ब्लो हो रही हैं फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट टुवर्ड्स द इंडियन ओशियन, मतलब इंडियन ओशियन की तरफ जब ये आ रही हैं, आप देखिए यहाँ पर मैप के अंदर मैं आपको जूम करके दिखाता हूं, ये इंडियन ओशियन की तरफ जब ये विंड्स आ रही है ना, तो बे ऑफ बंगाल के ऊपर बहुत ज्यादा जो है इसके अंदर ब्लो में फर्क पड़ जाता है। कैसे? दे पिक अप मॉइस्चर फ्रॉम ओवर द बे ऑफ बंगाल एंड दस दे ब्रिंग रेन
ऑन द ईस्टर्न कोस्ट, यानी जो हमारा ईस्टर्न कोस्ट है ना, यहां पर थोड़ी थोड़ी बरसात महसूस की जाती है। दस इंडिया रिसीव्स प्रेसिपिटेशन फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स टू। तो साउथ वेस्ट की जो मानसून विंड्स हैं वो तो बरसात लाने ही वाली थी, यहां पर बे ऑफ बंगाल के ऊपर जो प्रेसिपिटेशन होता है, मॉइस्चर लैडन जो हो जाती है हमारी विंड्स, इसकी वजह से दोस्तों ये नॉर्थ ईस्ट विंड्स जो हैं ये भी प्रेसिपिटेशन कैरी करती हैं और रिसीव करता है इंडिया ये प्रेसिपिटेशन। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये दोनों ही की वजह से दोनों ही देशों में अलग अलग शहरों में अलग अलग टेम्परेचर्स, अलग अलग टाइप का क्लाइमेट या क्लाइमेटिक वेरिएशन देखने को मिलता है। जी हां दोस्तों, आप देख सकते हैं ब्राजील काफी ही बड़ा देश है, वास्ट लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है। सिमिलरली इंडिया की बात करें तो वंस अगेन वास्ट लैटिट्यूड है और अल्टीट्यूड के ऊपर भी हाई अल्टीट्यूड होने की वजह से कई जगहों पर क्लाइमेट जो है अलग सा देखने मिलता है और इसीलिए दोस्तों इनका कंपैरेटिव स्टडी ही हमें मदद करेगा दोनों के क्लाइमेट्स को बारीकी से समझने में। चलिए दोस्तों क्लाइमेटिक कंडीशंस को परख लेते हैं। कुल मिलाकर के 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कंपैरिजन के लिए और इन 6 पॉइंट्स को आसानी से समझने के लिए, याद रखने के लिए और लिख करके इसकी प्रैक्टिस करने के लिए हमारा शॉर्ट कोड है व्हाट पार्ट्स लेस साइक्लोन्स, व्हाट पार्ट्स लेस साइक्लोन्स, व्हाट पार्ट्स लेस साइक्लोन्स। जी हां दोस्तों, व्हाट का W यानी विंड्स, इसके अलावा T से टाइप ऑफ क्लाइमेट, P से पार्ट्स ऑफ द कंट्री यानी कहां पर कौन से टाइप का क्लाइमेट देखने मिलता है, L फॉर लेस रेनफॉल, R से रेनफॉल, L से लेस रेनफॉल और आखिर में साइक्लोन्स। जी हां दोस्तों, कौन से इलाकों में साइक्लोन्स आते हैं, कहां पर साइक्लोन्स नहीं आते, ये बात हम इस पूरे कंपैरिजन में देखने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के 6 पॉइंट्स आज हम कर रहे हैं और इन 6 पॉइंट्स के माध्यम से आप आसानी से समझ पाएंगे कि ब्राजील और इंडिया के अलग अलग क्षेत्र में कैसा क्लाइमेटिक कंडीशन होता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कंपैरिजन की तो विंड्स, कहां से कौन सी विंड्स जो हैं ये आती हैं ब्राजील में और इंडिया में और किस प्रकार से ये रेनफॉल कैरी करती हैं पूरे देश के लिए। तो बात करें अगर इंडिया की तो इंडिया रिसीव्स रेन फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून विंड्स एंड नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स। जी हां, साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स याद रखिए। इसके अलावा अगर ब्राजील की बात करूं तो यहां पर साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट। जी हां दोस्तों, ब्राजील रिसीव्स रेन फ्रॉम द साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स। जी हां, इसके अलावा अगर टाइप ऑफ क्लाइमेट की बात करें दोस्तों तो बहुत ही सिंपल है, जैसा मैंने शुरुआत में बताया वास्ट लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है दोनों ही देशों का। और यहां पर क्लाइमेट की अगर बात करें तो इंडिया में मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है, जबकि कुछ हिस्सा ब्राजील का इक्वेटोरियल रीजन है, कुछ हिस्सा ट्रॉपिकल रीजन है, इसीलिए यहां पर क्लाइमेट में अंतर देखने मिलता है। ब्राजील हैज ट्रॉपिकल क्लाइमेट इन द नॉर्थ एंड टेम्परेट क्लाइमेट टू द साउथ। ये डिफरेंसेस हैं इक्वेटोरियल एरियाज और ट्रॉपिकल एरियाज के, इसीलिए यहां पर आपको विभिन्नता देखने के लिए मिलती है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की ओर। तो पार्ट्स ऑफ कंट्री की बात करूं तो यहां पर दोस्तों आप एग्जैक्ट अपोजिशन देखने को आपको मिलेगा इंडिया और ब्राजील के बीच। सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया लाइज इन द ट्रॉपिक्स सो द टेम्परेचर इज हाई इन द साउथ। लिख लीजिएगा, हाई इन द साउथ। अपने देश में साउथ साइड पे टेम्परेचर ज्यादा है, हाई है। इसके अलावा लो इन द नॉर्थ, हाई इन साउथ, लो इन नॉर्थ, हाई इन साउथ, लो इन नॉर्थ। और इसके एकदम विपरीत, एकदम ऑपोजिट ब्राजील आप आसानी से याद भी रख लेंगे, लिख के भी ले लेंगे कि बॉस जैसे इंडिया में साउथ में हाई है तो ब्राजील में साउथ में लो है, और जैसे यहां पर लो है नॉर्थ में इंडिया के अंदर तो यहां पर नॉर्थ के अंदर हाई टेम्परेचर देखने मिलता है। जी हां, द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ब्राजील लाइज इन द ट्रॉपिक्स सो द टेम्परेचर इज हाई इन द नॉर्थ एंड कंपैरेटिवली लो इन द साउथ। यानी एग्जैक्टली ऑपोजिट देखने मिलता है, टेम्परेचर डिक्रीजेस फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ। तो ये याद रख लीजिए, बहुत ही सिंपल सी पॉइंट है जहां पर कंपैरिजन एग्जैक्टली ऑपोजिट है दोनों का। रेनफॉल की अगर बात करूं दोस्तों तो बारिश जो है छम छमा छम छम दोनों ही देशों में होती है, लेकिन टाइप्स अलग अलग हैं। इंडिया रिसीव्स ओरोग्राफिक रेनफॉल और दूसरी तरफ आपको याद ही है ग्रेट एस्कार्पमेंट के आ जाने की वजह से रुकावट की तरह ग्रेट एस्कार्पमेंट ब्राजील में एक्ट करता है, विंड्स को रोकने का काम करता है, एक बैरियर बन जाता है और इसीलिए कई जगहों पर ओरोग्राफिक रेनफॉल तो है ही, साथ ही साथ जहां पर इक्वेटोरियल रीजन है, जहां पर तापमान बहुत ज्यादा है, सूरज की गर्मी बहुत ज्यादा है, वहां पर तपती धरती की वजह से कन्वेक्शनल रेनफॉल भी देखने मिलता है। तो इंडिया के अंदर तो सिर्फ ओरोग्राफिक रेनफॉल है, लेकिन दूसरी तरफ अगर ब्राजील की बात करें तो इट रिसीव्स कन्वेक्शनल एंड ओरोग्राफिक टाइप ऑफ रेनफॉल। उम्मीद करता हूं दोनों ही पॉइंट्स आप समझ पा रहे होंगे। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, अगले पॉइंट की बात करें तो लेस रेनफॉल वाले भी कुछ इलाके हैं। कई ऐसे इलाके हैं इंडिया में, ब्राजील में जहां पर कम बरसात होती है, तो राजस्थान और गुजरात इसमें सबसे आगे हैं। यहां पर कम बरसात देखी जाती है अक्सर। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान एंड गुजरात एंड ईस्टर्न साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट्स
receive less rainfall ईस्टर्न साइड ऑफ वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न साइड ऑफ वेस्टर्न घाट्स लिख कर ले लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा। ये वो इलाके हैं जहां पर बारिश अनुमान बहुत ज्यादा कम होती है। यस, और अगर बात करें ब्राजील की तो यहां पर आपको पता ही है जहां ग्रेट एस्कार्पमेंट आ जाता है, हाईलैंड्स का अंत हो रहा है। अब ग्रेट एस्कार्पमेंट की वजह से बैरियर की तरह वो एक्ट करता है, ड्रॉट क्वाड्रिलैटरल क्रिएट कर देता है, रेन शैडो रीजन बना देता है। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द ब्राजीलियन हाईलैंड्स इज अ रेन शैडो रीजन। बात करें साइक्लोन्स की, हमारा आखिरी पॉइंट, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन इंडिया में फ्रीक्वेंटली आते रहते हैं। कई बार हमने ये घटनाएं कई इलाकों में देखी हैं, उड़ीसा जैसे इलाके हैं या केरला जैसे इलाके हैं जहां पर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स देखने मिलते हैं कई बार। दोस्तों अगर बात करें ब्राजील की तो यहां पर ये रेयरली होता है, क्योंकि यहां पर जो है उतना ज्यादा कन्वर्जेंस जोन नहीं है ट्रेड विंड्स का, और इसीलिए ब्राजील के अंदर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो है वो देखने नहीं मिलते। इंडिया में ये एक फ्रीक्वेंट बात हो गई है। तो इस प्रकार दोस्तों इन अलग अलग पॉइंट्स के माध्यम से हमने देख लिए हैं 6 इंपॉर्टेंट कंपैरेटिव पॉइंट्स इंडिया और ब्राजील के क्लाइमेट के। व्हाट पार्ट्स लेस साइक्लोन्स, व्हाट पार्ट्स लेस साइक्लोन्स, विंड्स, टाइप ऑफ क्लाइमेट, पार्ट्स ऑफ कंट्री, रेनफॉल, लेस रेनफॉल एंड साइक्लोन्स। उम्मीद करता हूं ये सारे पॉइंट्स आप लिख करके ले लेंगे। जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना प्यार दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए।